जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। साथियों, वो लोग जो कल परसों वास्तु की दुनिया में आए, जिन्हें पता नहीं वास्तु क्या होता है, कोई और काम करते थे, अपनी लाइन को छोड़कर इसमें आ गए, व्यापारी थे या कुछ और करते थे, उन्होंने आने के बाद इतना धुआं धमाका मचा दिया, इतनी धूल उड़ा दी वास्तु की दुनिया में कि साथियों संभालना भारी पड़ रहा है। किस किस को संभालें, किस किस को संभालें, कहां कहां चोट करें, कहां कहां कटाक्ष करें। और मैं आपको इसलिए बताता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे फॉलो करते हैं, आपने मुझे मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, कहीं आप ही उनका शिकार ना बन जाओ। जानना चाहेंगे अंदर की बात यह है, भूमि की शुद्धि, प्लॉट की शुद्धि की करने का जो है एक नया चल पड़ा है, एक चलन, और क्यों की जाती है, मंशा क्या होती है, क्या दौड़ता है शैतान उनके मन के पीछे जो करते हैं प्लॉट की शुद्धि, हर प्लॉट की। आज मैं आपसे इसको साझा करूंगा। जागना है तो जाग जाना, ये वीडियो छोड़ने का नहीं है एक सेकंड भी। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज मैं एक ऐसी खास बात आपको बताने वाला हूं जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी कल ही मेरे पास फोन आया किसी का, और ये एक नहीं आया, पिछले 2-3 महीने के अंदर 6-7 फोन मेरे पास आ चुके, जिसमें किसी ने मुझे बताया कि सर मेरे भूखंड की पहले शुद्धि होगी और फिर उसके बाद में वास्तुशास्त्री आएगा। यानी मैं वास्तुशास्त्री मैं तब जाऊंगा जब वो उसकी शुद्धि कर लेंगे प्लॉट की, उससे पहले नहीं जा सकता मैं, क्योंकि प्लॉट की शुद्धि करनी जरूरी है। अरे हमने का क्या हो गया भाई, क्यों अशुद्ध हो गया, आइए बताता हूं मैं आपको। नए प्लॉट या घर की शुद्धि, कितना सच कितना फ्रॉड, पक्का फ्रॉड है ये। जैसे चक्रा वाला फ्रॉड था, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर ढूंढने वाला जैसे था फ्रॉड था, वो जो घूमते थे झुंझुना लेकर, आज भी घुमा रहे हैं बहुत सारे लोग। येलो रंग का होता है, पीले प्लास्टिक का, लाल पीला हरा नीला होता है, उसमें डब्बियां डाल देते हैं, वो छोटी छोटी शीशियां जैसे होम्योपैथी की होती हैं, और उसके बाद बड़े बड़े दावे करते हैं। रंगे हाथों पकड़ता हूं, हर 15 दिन से महीने के अंदर एक हाथ पकड़ लेता हूं रंगे हाथों। मैंने आपको बताया था उनको रंगे हाथों कैसे पकड़ना है, 13 सवाल लिखे थे मैंने, बताए थे अपने वीडियो पर, ढूंढ लेना। अगर कोई आया है ना यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर ऐसे घूम रहा है ना, तो तुरंत उसको बोलना, जरा भाई साहब रुको 1 मिनट के लिए, मैं आपको दिखाता हूं आनंद भारद्वाज की वीडियो। और उसके बाद 13 सवाल में से कोई से 3 सवाल कर देना, माथे से पसीना टपक जाएगा, पैरों तक पहुंच जाएगा, हवाइयां उड़ जाएंगी उसकी। आइए चलिए, ये देखिए, नया फैशन, नया चलन, नई लूट वास्तु में प्रॉपर्टी की घट शुद्धि। ये घट शुद्धि के नाम से चल रहा है कि हम आपके प्लॉट की शुद्धि करेंगे। पहले कितना ही प्लॉट साफ हो, बिल्कुल ठीक हो, आप रहते थे इसमें, पीढ़ियों से रह रहे थे, बड़ा भाग्यशाली प्लॉट था, कुछ भी गड़बड़ नहीं था, लेकिन शुद्धि तो करेंगे भाई साहब, हम जरूर शुद्धि करेंगे। ठीक है, ये क्या चीज चल पड़ी है ये भी आप देखना। कारण पूछो, घट शुद्धि जैसी कोई क्रिया वास्तु में नहीं होती। ये देखिए कौन कह रहा है, कौन बता रहा है, डॉक्टर आनंद भारद्वाज। मुझे नहीं पता कि आप जो है कितने वास्तुशास्त्रों से मिले हैं, लेकिन मैं कहता हूं अथॉरिटी के साथ में, पूरे अधिकार से कहता हूं कि वास्तुशास्त्र में किसी भी अच्छे खासे प्लॉट के लिए घट शुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती। ये बिल्कुल क्रिएटेड एंड क्राफ्टेड है, और पिछले 2-4 महीने के अंदर किसी ने नया शगुफा शुरू कर दिया लूट मार करने का। गिद्ध जैसे होते ना, गिद्ध खाते हैं किसी को, उसी तरह से आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हैं ये घट शुद्धि करने वाले। क्या कांड करते हैं देखिए, आपको बताते हैं। ऐसे घड़े लाते हैं, वो कहते हैं 9 घड़े मंगाओ, उनमें पानी भरेंगे, पानी को डालूंगा मैं, पानी सीधा घूमता है या उल्टा घूमता है ये देखता हूं। ये सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक वीडियो आता रहता है बहुत बार, उसको किसी ने देख लिया, आइडिया मिल गया वास्तु वालों को। इनकी खोपड़ी बड़ी तेज काम करती है वास्तु वालों के, जो लूट मार करने वाले होते हैं, बहुत तेज दिमाग चलता है इनका। उसने देखा कि अरे पानी ऐसे डालते हैं तो इधर जा रहा है, ऐसे डालते हैं ऐसे जाता है, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घट से पहले तो आपके प्लॉट को चेक करूंगा, पानी उल्टा चल रहा है या सीधा चल रहा है। अब घड़े के अंदर पानी भरेगा, कहेगा देखो ये तो उल्टा चल पड़ा, वो डालेगा ही ऐसे कि उसने उल्टा घूमना है। उसके बाद कहेगा इसमें तो जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चावल के दाने डाल दिए, उसमें हल्दी डाल दी, उसको 9 जगह पे दबाकर आएगा, दबाने के बाद 9 दिन के लिए 9 घड़े दबाएगा वो, 9 दिशाओं के लिए और नवग्रह के लिए। 9 जगह दबाने के बाद 9 दिन के बाद वहां पर आएगा, आने के बाद देखेगा किसमें कितना पानी रह गया, कितना पानी कम हुआ, और अगर कम नहीं भी हुआ
तो फिर कहेगा मैं इसकी ऊर्जा चेक करता हूँ, ढक्कन हटा के ऐसे हाथ कर देगा, ये कुछ भी झाँकेगा उसमें, ओ यहाँ तो बड़ी खतरनाक ऊर्जा आ रही है, यहाँ तो बहुत आ रही है, वो भी कुछ ना कुछ दबाएगा। साथियों, उसके पास भी सामान है दबाने के लिए, जैसे रॉड लगाते हैं वो सब जो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पर छल करते हैं, फ्रॉड करते हैं, प्रपंच करते हैं, लूटते हैं समाज को। कलंक है वास्तु के नाम पर, संसार के नाम पर, मानवता के नाम पर कलंक हैं ये लोग। ये देखिए, वास्तुशास्त्र तो बहुत सिंपल है, आप देखते हैं ना मेरे वीडियो को, कितना आसान है नक्शा बनाना, कितना आसान है वास्तु करना, कितना आसान है रेमेडी करना, बिना खर्चे का काम है साथियों। इसमें कौन सा कुछ करना है। कोई कहता है कि इतना पुराना है, 2 साल से 10 साल से वास्तु करा, साथियों मुझे तो 50 साल हो गए, 51 साल हो चुके हैं पूरे वास्तु की दुनिया में काम करते करते। मैंने आपसे कहा था 6ठी जनरेशन वास्तु में। एजुकेशन देखना, मेरे पास डिग्रियां तोलेंगे तब पता चलेगा कितना वेट है मेरे पास। देखिए, ये तो कल परसों के हैं, स्वयंभू हैं सबके सब, ये सेल्फ क्राफ्टेड सेल्फ स्टाइल्ड पैदा हुए। ये देखिए, घड़े दबाएंगे, और घड़े दबाने के बाद क्या करेंगे, फिर उसमें अपना जुगाड़ निकालेंगे कैसे आपको लपेटे मिले। भाई क्यों करवा रहे हो शुद्धि भाई, ये तो बता दो मुझे आप। मैंने यही कहा, जो रात मेरे पास फोन आया, मैंने यही कहा कि आपका प्लॉट, उन्होंने बताया कि बिल्कुल साफ सुथरा है, आबादी के बीच में, हम लोग यहाँ पे रहते थे 20, 25, 30, 40 साल से, बहुत सुंदर प्लॉट है, बहुत बढ़िया, एक तरफ ईस्ट है एक तरफ नॉर्थ है उसके अंदर। तो लेकिन हमने इनको बुलाया किसी वास्तु वाले को, तो वास्तु का पता नहीं क्या था, वो बोले शुद्धि करनी पड़ेगी, तो प्लॉट आपका अशुद्ध है। मैंने उस क्लाइंट से पूछा, मैंने कहा भैया एक बात तो बताओ, यहाँ पर क्या मुर्गे बकरे और क्या जानवर काटे गए यहाँ पर, क्या यहाँ पे कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, मर्डर हुए किसी के यहाँ पर, या कोई गंदगी का ढेर यहाँ पड़ा हुआ था, कूड़ा कचरा यहाँ पे जो पूरे के पूरे शहर का गंद यहाँ फेंका हुआ था। वो नहीं साहब, बिल्कुल साफ सुथरा था। लेकिन फिर भी उसने कहा मैं तो शुद्धि करूंगा। वाह क्या बात है। ये जो बकरी वाला था ना, एक बकरी का बच्चा और शेर वाली कहावत थी ना, कि पानी पीने के लिए, आपने सुना होगा बहुत बार, कहानी छोटी सी थी कि पानी पीने के लिए एक शेर जो है नदी पर जाता है, वहां पर एक बकरी का मेमना वहां खड़ा होता है छोटा सा, उसे कहता है कि अच्छा उसको मारना चाहिए शेर को खाने के लिए, उसे मारने के लिए। उसने कहा कि तूने मुझे पिछले साल गाली दी थी, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो कहता नहीं सर, मैं पिछले साल पैदा नहीं हुआ था, मैं तो अभी 3 महीने पहले पैदा हुआ हूँ। उसने कहा अच्छा। फिर सोचा 1 मिनट, नहीं फिर तेरी माँ ने मुझे गाली दी होगी, अब मैं तुझे खाऊंगा। कहा, उसे खा गया। जिनको तो बहाना चाहिए, मतलब प्लॉट को अशुद्ध क्यों बताते हैं, मेरी समझ बात नहीं आती भैया। वो धरती है आपके लिए। 9 घड़े पानी से भरकर दबाए जाएंगे, ये बताया मुझे उस व्यक्ति ने जिसने मुझे फ़ोन किया था। बताऊंगा नहीं कहाँ का था, नाम क्या था, रिकॉर्डिंग मेरे पास रहती है, एक फ़ोन की, एक मेल मेरे पास रहता है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो साथियों मैं छक के छुड़ा सकता हूँ आराम से, धुआं निकाल दूंगा, बता दूं मैं सीधी बात ये। और उनका नाम भी बताया उन्होंने, उस महापुरुष का जिसने ये बताया था, ऐसी बातें करने वाले। मैं घट शुद्धि करूंगा, घड़े दबाऊंगा, 9 घड़े दबाऊंगा, पानी भरूंगा, उसमें पानी घूमेगा। 9 घड़े पानी से भरकर दबाए जाएंगे 9 जगह पर। फिर 9 दिन के बाद उसके पानी की ऊर्जा को चेक किया जाएगा, उस ऊर्जा के आधार पर ही शुद्धि की जाएगी। शुद्धि में 7 धातुएं, सोना चांदी, ये सब दबाई जाएंगी। और ये जो दबाई जाएंगी सारे के सारे 7 धातुएं, इसको वास्तुशास्त्र अपने साथ लेकर आएगा। आपको नहीं खरीदना, वो कहता मैं ही खरीद लूंगा, मैं ही ले आऊंगा। जितने की हो 10, 20, 50 हज़ार की, लाख, 2 लाख, 5 लाख की, अपने साथ में लाएंगे, ला के वहां पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद उसको दान के रूप में अपने साथ ले जाएगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। लूट मार की हद कर दी लोगों ने। आपने अपने प्लॉट की शुद्धि नहीं करानी, आपका प्लॉट अशुद्ध नहीं है। वास्तु के जो दोष होते हैं वो आपको सब पता होते हैं, वास्तु में क्या क्या चीजें गलत होती हैं, क्या ठीक होती है। आपको इस पर कोई भरोसा नहीं करना। तो क्या करेंगे आप? नंबर 1, ध्यान से सुनना, मैं आपको उलझा के नहीं छोड़ता हूं, मैं आपको निदान बताता हूं, आपको रेमेडी बताता हूं, आपको जीने का तरीका बताता हूं, आपको उस मुसीबत से बाहर निकालता हूं जहां पर लोग आपको बेवकूफ बना के लूटते हैं। नंबर 1, प्लॉट की सफाई कराइए। कूड़ा कचरा गंदा झाड़ी वहां पर हो, कुछ भी वहां पर, उसकी सफाई कराओ। अगर वहां पे मलबा दबाए तो उसको वहां से निकाल दो। सबसे आसान तरीका होता है अच्छी मिट्टी भर देना। अगर संभव हो तो गाय रख सकते हैं। गाय, जब देसी गाय वहां पे किसी प्लॉट के ऊपर चढ़ती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, अगर हो सके तो उसका जो मूत्र होता है, उसका गोबर होता है, उसका जो शर्ट होता है, पसीना होता है, जो मुंह के झाग होते हैं साथियों, ये सबके सब इनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स के अंदर होते हैं जो कि जगह के लिए बहुत ज्यादा अमृत का काम करते हैं। सोई हुई जमीन को जगा देती है गाय की ऊर्जा, और साथ साथ जो है जो जगह नेगेटिव होती है उसमें एनर्जी भर देती है। बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी बढ़ते हुए देखा है हमने केवल गाय से, देसी गाय से।
कीप पॉजिटिव थॉट्स, अपने विचारों को बिल्कुल पॉजिटिव रखो। ये मत सोचो कि भूमि नेगेटिव है, इसमें ये है, इसमें वो है। नहीं, वहम, किसी के वहम के चक्कर में नहीं पड़ना आपने। आप तो साइंटिफिक वास्तु सीख चुके हैं और आपको क्या सीखना इसके बाद में बताइए। आप फॉलो करते रहिए मेरे वीडियो को। और हाँ, याद आ गया, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए थे और आपको लगा अरे ये चैनल कहाँ छुपा रहा, ये तो हमारे सामने नहीं आया। साथियों, हजारों वीडियो हैं इसके ऊपर और आपका नहीं है, बहुत पुराना चैनल है, सबसे पुराना चैनल, दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना है तो आप मेरे नाम के साथ में उस टॉपिक को टाइप करेंगे तो आपके सामने 10, 20, 50, 100 वीडियो आ जाएंगी। भरपूर आपको मिलेगा ज्ञान। ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ये वीडियो हर किसी के लिए जानना, हर किसी के लिए इसको देखना बहुत जरूरी है, वरना भटकाव के लिए भटकाने वालों की तो लाइन लगी पड़ी है। संभल के रहना। ये समय ऐसा चल रहा है जिस समय पर आपके लिए जागना, अपनी इंद्रियां खोल कर रहना जरूरी है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं, एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आऊंगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। नमस्कार।